जीवन में उतार चढ़ाव दिखाने वाले, जीवन में अज्ञात भय जब सताता हो, किसी भी चीज को लेकर एक भय है कि क्या होगा। जीवन में जब भी आपके मन और मस्तिष्क में ऐसे विचारधारा आए कि आपको भय पैदा करे, तो समझ जाए कि कहीं न कहीं राहु का ही काम है। राहु का जो काम होता है वह आपके जीवन को स्थिर नहीं रहने देता है। रातों रात करोड़पति तो रातों रात खाकपति बना देता है। ये काम करने वाला राहु होता है। राहु क्या करता है? किसी के मन की बातों को तुरंत आप समझ जाते, भेदिया का काम करता है। राहु के पास क्या शक्ति है? राहु एक कूटनीतिक, एक राजनीतिक गुण लिए है और वह आप में डालता है, डिप्लोमेसी डाल देता है। राहु विदेश में ले जाकर के आपको खूब नेम फेम दिलाता है, क्योंकि विदेश के कारक है। राहु ऑनलाइन करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, ये सब में सपोर्ट करते हैं। और राहु कुछ ऐसे काम जिसमें सबसे बड़ी बात है दिखावा। आप में यदि दिखावा है तो समझे कि राहु कहीं न कहीं काम कर। अगर राहु आपके बिजनेस स्थान में बैठ गया हो, मान लिया जाए, तो बिजनेस में दिखावा करे, आपकी गति बढ़ते रहेगी, चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। राहु का सबसे बड़ा गुण है दिखावा। जो दिखता है वो बिकता है। इसी तरह आडंबर करने वाले राहु होते हैं, बड़ा बड़ा आडंबर रचने वाले राहु होते हैं। चूंकि राहु के बारे में कहा गया है कि ये बहुत जल्दी किसी चीज़ को भाप लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे अपने ऊपर ढाल लेते हैं और तुरंत उस अनुसार हो जाते हैं। भेष बदलने में मास्टर होते हैं। नेगेटिव जोन में राहु जब जाता है तब क्या करता है? ये भारी उतार चढ़ाव दिखाता है जीवन में। साइंस लेंगे, कॉमर्स में बदल जाएगा। डॉक्टरी पढ़ना चाह रहे हैं, चले गए आप एमबीए करने। माने विचारों को, स्टूडेंट को भी परेशान करते हैं, उसके विषय बदल देते हैं, उसके स्कूल कॉलेज बदल देते हैं। अच्छे में रहते हैं तो विदेश ले जाके पढ़ाते हैं, अब बुरे में रहते हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है, एक जगह स्थिर नहीं रहने देता है, मन टिकता ही नहीं है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, जिससे पढ़ाई में पीछे होने लगता है। ये राहु का काम है। ये उतार चढ़ाव जो दिखाता है पढ़ाई में भी दिखाता है, बदलना, चेंज करना, ये सब राहु है। अब क्या होता है राहु कि जब राहु को आप देखते हैं नेगेटिव जोन में जाने हुए, तो आप अपने नेचर में देखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में देखेंगे कि घूस लेने का स्वभाव जन्म लेना, मिलावट करना, बिजनेसमैन में वो धोखा देना, राहु धोखा भी देते हैं। कहीं कोई ऊपरी हवा का प्रकोप आ जाना, जैसे भूत प्रेत का छाया लगना, ये राहु का देन है। जैसे ही होता है कि आपको कोई टोक लग गया, वो राहु है। कोई ऊपरी हवा, कोई जीन लगना, ये भी राहु है। किसी पर कोई तांत्रिक क्रियाएं कर देता है, समझिए राहु का चक्कर है। यही राहु तो ये सब सारा खेल करता है और करने वाला है। क्योंकि राहु नेगेटिव वे में जब जाते हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं, जीवन में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पागलपन तक लेके चले जाते हैं। यदि चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और राहु के साथ मंगल इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे आदमी हिंसा पे उतर आते हैं, काफ़ी क्रोधी होते हैं, गुस्से में वो कुछ भी कर देते हैं। ये अपने युतियों के साथ भी जुड़ के जबरदस्त रिजल्ट देने लगते हैं नेगेटिव। अगर गुरु पर राहु का प्रभाव हो जाए तो राहु को कंट्रोल कोई करता है तो गुरु महाराज, और गुरु महाराज जब कंट्रोल करते हैं तो वही राहु अच्छे सेंस में आ जाता है, आपके विचारों में उछताल आ जाता है। क्योंकि राहु का कहावत है कि राहु कभी भी कोई चीज़ देता है तो उसको बड़े रूप में देता है, बहुत बड़ा करने की क्षमता से राहु। इसलिए तो रातों रात कहा खाकपति और रातों रात लाखपति बना देते हैं। ये बड़ा करने की क्षमता राहु में कई गुना बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ों को, अच्छाई को भी, बुराई को भी। इसलिए ये घटना इस तरह घटित होते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 6 तक राहु रहे तो क्या प्रभाव दिखते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि 7वां घर, यहाँ से लेकर के 12वां घर तक अगर राहु हो तो क्या रिजल्ट देगा। तो इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से सोचेंगे कि यदि ये बिजनेस स्थान है और यहाँ राहु हो तो क्या होगा। एक बात तो आपके दिमाग में आ गया कि राहु बिजनेस को स्थिर रहने नहीं देंगे। आप देखेंगे अपने जीवन में 3-3, 4-4 बिजनेस बदल चुके हैं, स्थिरता नहीं है। पहली बात, अगर स्थिर हो जाए तो ये भी तो हो सकता है कि राहु आपका पॉजिटिव हो गया, गुरु यहाँ वहाँ बैठ करके कहीं से देख रहे हैं, तो गुरु महाराज तो राहु को नेगेटिव करने से रोकेंगे, तो उनकी जो अस्थिरता रुकेगी और वो जब इस पर स्थिर होंगे तब वो बिजनेस को क्या करेंगे, अपने ढंग से फॉरेन तक ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे आपको अपने बर्थ प्लेस से, तब आपके बिजनेस को चमकाएंगे। ऐसे लोगों का
ऑनलाइन से बिजनेस चलना जबरदस्त रिजल्ट देता है। जब राहुदेव खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव वे में आते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस जुड़ गया, कहीं ना कहीं विदेश से कोई लिंक बन गया, या विदेश ही जाकर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज वहां दिखने लगता है। राहु के अपने भी जो कारकत्व है उसका भी, जैसे कमीशन आना, दलाली, ब्रोकरेज, ये राहु का सबसे बड़ा गुण है। ये बहुत बड़े रूप में जिनको आ रहा है, समझिए उनका बिजनेस में राहुदेव खुश हैं, तभी तो उनको इतना बड़ा कमीशन और दलाली, ब्रोकरेज आ रहा है। अब राहुदेव बिजनेस पर खुश हो गए तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप भी आपको एक पॉलिटिकल आदमी से जोड़ देंगे। अब लीजिए कितना अच्छा पार्टनर मिल गया, या एक आपको विदेशी आदमी को पार्टनर बना देंगे, क्योंकि यहाँ 7वें घर का राहुदेव पार्टनरशिप से बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन यही राहुदेव नेगेटिव जोन में जाते हैं तो पार्टनर ऐसा आएगा जो इस क्षेत्र से नहीं होगा, ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको धोखा देगा, निश्चित चीट करेगा। राहु को धोखा देने में भी बहुत तेज है, इसलिए पार्टनरशिप टूट जाता है। कोई संदेह जन्म लेगा जो पार्टनर को अलगाव करेगा। तो बिजनेस जो उतार चढ़ाव से बचना है, तो बिजनेस का क्षेत्र आप समझ गए, अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाएं, तब बिजनेस आपका बचेगा। नहीं तो फिर यहां आपको बिजनेस करते रहना है तो भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। अगर गुरु महाराज जी की दृष्टि है तब तो कोई बात नहीं है, शुभ प्रभाव है तो कोई बात नहीं, सामने से शुक्र देख रहा है कोई बात नहीं है, बहुत धन देगा राहु शुक्र की युति। तो यहां पर क्या है, राहुदेव बिजनेस के बाद आता है नंबर विवाह का। अब देखिए जब राहु यहां तो केतु यहां होगा, राहु केतु का एक्सिस, निश्चित आप देखेंगे ऐसे लोगों के विवाह में अंतरजातीय प्रेम विवाह, कभी भी अपने स्वजाति में विवाह नहीं कर। राहु का क्या है मकसद? राहु का मकसद है कि वो हमेशा समाज से हट के काम करना, इसलिए असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, राहु उसमें घुस जाता है। तो समाज से हट के काम करना। और गुरु महाराज क्या करते हैं, समाज से, रीति रिवाज से कोई चीज को काम करना। और राहु क्या करते हैं, रीति रिवाज के बाहर विदेश में विवाह कराना, प्रेम विवाह कराना, अंतर्जातीय प्रेम विवाह कराना, ये सब जो है विजातीय चीज, ये राहु के अधीन आ जाता है। इसलिए ऐसे जातकों के अंतर्जातीय प्रेम विवाह होते हुए देखे गए हैं। विदेश में शादी जिनकी होती है वो भी देखें। अगर आपका अपने ही देश में शादी होगी, कम से कम 2000 किलोमीटर दूर आपके जीवन साथी रहे होंगे, वहाँ से लिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर अपना ही लोकल में शादी हो गई तो, अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तब ये राहुदेव विवाह को तुलवाता भी है, नेगेटिव डाल देगा आपके मन में, संदेह उत्पन्न कर देगा और जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा और अलगाव की स्थिति को जन्म दे देता है। इसलिए डाइवोर्स होने का केस में भी राहु का यहाँ बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए वैवाहिक जीवन को सुखमय बना रहा है किस तरह, अब वैवाहिक जीवन को कैसे तोड़ भी देता है राहु, कि चूंकि हर ग्रह के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे, वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर ये राहु का है। इसके लिए रेमेडी भी बाद में बताऊंगा कैसे इससे बचा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर राहु क्या करता है, जैसे आप बहुत अच्छे पद पे हैं, अचानक गिरा देता है। किसी किसी को देखें ऊंचे पद से गिरते हुए, और किसी किसी को देखें कि अचानक क्लर्क से ऑफिसर बना दिए। ये राहु का ही काम है, ये रातों रात ऊंचाई पर भी ले जाते हैं और रातों रात नीचे भी गिराते हैं। तो ये पद पर भी ऐसा ही रिजल्ट देते हैं। जीवन साथी आपका थोड़ा सा कोई न कोई नेगेटिविटी लिए आएगा, जैसे या तो ड्रिंकर हो या माइनिया हो, किसी न, जैसे जीवन साथी में ये कुछ न कुछ नेगेटिव गुण आ जाता है जो आपको परेशान करते रहता है। ये एक जीवन साथी के ट्रेट्स के बारे में पता चलता है। अब राहु अष्टम में आ गया, ये सबसे डेंजर स्थिति राहु का है। अब कहा जाता है कि अष्टम राहु सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अष्टम घर ही है उतार चढ़ाव, अचानक इंसिडेंट, घटनाओं को जन्म, और राहु खुद है उतार चढ़ाव, अचानक घटनाओं को जन्म देने वाला। अब दोनों मिल गए यहाँ, वो तो बली हो गए राहु, किस क्षेत्र में, अचानक बुरे नेगेटिव चीज को देने के लिए। तो अष्टम राहु में आपको रेमेडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1 मिनट में पता चला कि आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट पता चला कि आप झगड़े में फंसे और जेल चले गए, ये मतलब अचानक घटनाओं को जन्म दिया। अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक पता चला कि आप कंगाल हो गए, ये बहुत बड़ा घर है, ये अचानक पता चला कि आप अरबपति खरबपति बन गए,
ये गुप्त खजाना का भी घर है। इसलिए राहु अष्टम में अचानक उतार चढ़ाव दिखाता है फाइनेंस के क्षेत्र में भी, क्योंकि इस धन भाव से इसका कनेक्शन है। रातों रात लखपति और रातों रात खाकपति, यही राहु देव अष्टम बनाते हैं। ऐसे बीमारी को जन्म दे देते हैं जो बहुत गंभीर हो, जो डॉक्टरों की समझ के बाहर का हो। कैंसर यही राहु देते हैं। और ये जान ले, पाइल्स का, फिस्टुला का, ये सब बीमारी जब बाद में डेवलप होते ही राहु देते हैं। मुख संबंधित बीमारी भी देते हैं, क्योंकि जब सेकेंड हाउस में राहु था तो वहाँ भी वो मुख संबंधित बीमारी देते हैं, दांत टूट जाएगा जल्दी। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको परेशानी तो करते हैं। लेडीज़ की कुंडली के लिए यहाँ का राहु वैवाहिक जीवन को तुड़वाने वाला होता है, क्योंकि ये मांगल्य सुख का घर है। तो लेडीज़ों के लिए ये अष्टम राहु वैवाहिक जीवन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालता है। ये अष्टम राहु एक आदमी है जिनको चमत्कार कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे एक आदमी है जो तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए ये अष्टम राहु वरदान हो गया, क्योंकि गुण विद्या का जगह है, अगूढ़ता का मालिक है राहुदेव। दोनों सट गए, दोनों एक जगह आ गए, तो ये राहुदेव आपको उसमें प्रवीण बनाते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां करा देते हैं और काफी धन उससे दिलाते हैं। ये चीज तो यहां है। ये राहुदेव के चमत्कार कि अष्टम से जुड़ा हुआ नेगेटिव अच्छे गुण को बढ़ाते हैं। और यही राहुदेव अचानक गड़ा हुआ खजाना भी दिखा देते हैं, क्योंकि भेदिया है ये। अब बाहर की चीज़, बाहर के भेदों को जानने वाला होता है, तो ज़मीन के अंदर की चीज़ को कैसे नहीं जानेंगे। तो ये राहुदेव यहाँ ज़मीन के अंदर का वो जो छुपा हुआ खजाना है वो भी दिलाते हैं, ऐसा सर्च होता है। इसलिए यहाँ का राहुदेव पढ़ाई लिखाई में साइंटिस्ट भी बनाते हैं, और अग्नि और विस्फोटक चीज़ों में जॉब कराते हैं, उसमें खूब मन लगता है। ये राहुदेव की ये खासियत है। लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छे पद पर ले जाते हैं। और ऐसे राहुदेव अगर अष्टम में हो तो देखा गया है इंश्योरेंस से बड़े धन की प्राप्ति भी होती है। ये अष्टम राहु का चमत्कारिक रिजल्ट है। जब भाग्य स्थान पर राहुदेव हो तब क्या आता है? वो तो पिता स्थान भी है, और ये भाग्य स्थान विदेश स्थान भी है। एक विदेशी ग्रह एक विदेश स्थान में तो तय है कि आपको विदेश कई बार घुमाएंगे, या विदेश में जाके आप सेटल भी हो जाएंगे। ये काम तो कराएंगे, विदेश के लिए रास्ते खोलेंगे, चाहे कितना भी राहु उतार। लेकिन भाग्य के लिए तो उतार चढ़ाव बड़ा है। आप विदेश में नहीं हैं तो आपको अपने देश में भाग्य आपका हमेशा अप डाउन करेगा, उतार चढ़ाव दिखाएगा। कभी कभी आप हमेशा अपने भाग्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। ऐसे ही राहुदेव कहा जाता है कि लोग हमेशा कहते हैं मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं देता है। यही है वो राहुदेव जो दुर्भाग्य को भी ले आता है। ये राहुदेव की नेगेटिव प्रभाव। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रभाव हो जाए तो ये राहुदेव आपको, आपके भाग्य को रातों रात आसमान पर पहुंचा भी सकते हैं। पिता से संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, पिता को भी कष्ट रहते हैं, इनके पिता भी बहुत स्ट्रगल करके ऊपर उठते हैं और पिता से अलगाव करते हैं। ये जो 12वें घर का राहु, 9वें घर का राहु है, ये धर्म अध्यात्म ये भी घर है। इसमें ऐसे गुरु दिलाते हैं जो तंत्र मंत्र की सिद्धियां का जानकार हो, इसलिए तंत्र सिद्धियां भी कराते हैं, अध्यात्म में बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु पकड़े हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, उनकी कुंडलनी जागती है। यही राहु जगाते हैं, क्योंकि कुंडलनी राहु केतु ही तो है। जिनकी कुंडलनी जग गई वो भाग्य स्थान का राहुदेव उनके भाग्य को फिर तो उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, और वो अध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। और आपके जो गुरु बनते हैं, याद रखेंगे, आप हैं अगर इस अपने देश में तो आपके गुरु विदेश में रहते हैं। बहुत दूर रहने वाले गुरु से आपका संपर्क होता है, और वो गुरु आपको अचानक मिलते हैं, और वो अचानक आपके जीवन में परिवर्तन भी ला देते हैं। ये राहुदेव की यहाँ खास बात है भाग्य स्थान पर। कभी कभी पूर्व जन्म के कुछ ऐसे आ जाते हैं बातें जो आपको इस जन्म में दिखाई देने लगता है, इसी राहुदेव की कृपा से। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगर कर्म स्थान में राहुदेव बैठ जाए तो क्या होता है। कर्म है
तो कर्म तो स्थिर रहेगा नहीं। आप जिस क्षेत्र में है वो अप डाउन करेगा। अब मान लिया जाए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो क्या होगा, ये कर्म स्थान का राहु देव क्या करेंगे, तो आपको स्थिर नहीं रहने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो छूटेगी नहीं, तो आपको ट्रांसफर बराबर करता रहेगा, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। और नहीं प्राइवेट में है तो एक कंपनी छोड़े दूसरे कंपनी गए, दूसरे से तीसरे गए, इस तरह घुमाता रहता है। ये 10वें घर का राहु, चूंकि 10वें घर का राहु बहुत अच्छा होता है, ये गंगा स्नान करवाते हैं, तीर्थ करवाते हैं, इसलिए अच्छा माना जाता है। तो फिर कर्म में क्या कराएंगे, कर्म तो छुड़वाएंगे नहीं, लेकिन अस्थिरता पैदा कराएंगे। इसी में देखा गया है कि 10वें घर का राहुदेव अचानक जॉब, जिन जिन लोगों को अचानक जॉब मिली है बड़े अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर, वो यही राहुदेव होते हैं जो 10वें घर में होते हैं। अचानक जॉब दिलाना और ट्रांसफर होने वाला जॉब अधिकांश मिलते हैं, या नहीं तो जो विदेश में जाके जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर को, तो ये राहुदेव विदेश में भी आपको जॉब कराने का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। 10वें घर का राहु खराब रिजल्ट नहीं देता, अच्छा देता है। एक क्षेत्र ऐसा है 10वें घर का राहु का जो यूनिक होता है, वो होता है आपका पॉलिटिकल। 10वें घर के राहु वाले आदमी हारते नहीं है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, हमेशा विजय होते हैं। छठे पर दृष्टि है नवम, हमेशा विजय होते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक क्षेत्र में उनका 10वें घर पे राहु है, समझिए आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आज नहीं कल राहुदेव आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, गद्दी देंगे, बड़े पद देंगे, मान सम्मान देंगे। एक तो 10वें में ऐसे भी खुशहाल है, तो राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये राहुदेव बहुत अच्छा। और आपका काम कुछ ऐसा है जो यूट्यूब से जुड़ा हो, ऑनलाइन जुड़ा हो, इसको जोड़ देते हैं विदेश से, दूर दराज से, ये एक अच्छा कर्म देते हैं। जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, जो भी इस तरह का कोई भी काम करने वाले कंपनी है, वो 10वें घर का राहु ऐसे बड़े बड़े कंपनी को जन्म दे देते हैं। ये आप मिरेकल देख सकते हैं इस 10वें घर का राहु। और काफ़ी मैंने पूरे इंडिया में जितने भी तीर्थ स्थान हैं करीब करीब घूम लेते हैं, 80% तो जरूर घूम लेते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा काफ़ी कराते हैं। जैसे धर्म स्थान, यहाँ पर जब राहु हो नवम में तो वो पितृदोष को भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये पितृदोष को भी देगा। यह कर्म स्थान में भी जब राहु हो तो ये पितृदोष को भी थोड़ा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 10वें घर का राहुदेव आपको एक बात स्पष्ट है कि आपके नेम फेम को बढ़ाने वाले, रातों रात ऊंचाई को छूने वाले देखा गया है, ये कर्मस्थान के राहुदेव बनाते हैं। अब जॉब के क्षेत्र में तो आपने जाना कि कोई भी जॉब हो जिसमें आपको अचानक चमत्कार दिखता है, जैसे कि आप कोई आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, अचानक हाईलाइट हो गए, इस टाइप के जॉब जो बड़े नेम फेम दे, वो दिला देते हैं राहुदेव। इसलिए इसको बहुत अच्छा समझे। एकादश स्थान ये अति शुभ, कोई भी ग्रह एकादश स्थान में जाता है, रहता है, तो वो शुभ हो जाता है, क्योंकि ये लाभ का घर है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले घर है। इसलिए एकादश का राहुदेव को अति शुभ का। जब आपके राहुदेव एकादश है तो आप धन की चिंता छोड़ दें, आपके एक नहीं कई सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, कहीं से दलाली, तो कहीं से कमीशन, तो कहीं से रेंट, तो कहीं से कोई नया काम से पैसा आ रहा है। मैंने पैसे की तो चिंता छोड़ दे, एकादश राहु खूब धन दिलाता है। उसके बाद बड़े भाई बहन से थोड़ा सा परेशानी रहती है। बड़े भाई बहन तो आपके बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी रहती है। एकादश राहु का एक बड़ी बात है, आपके सोर्स ऑफ इनकम कई बनते हैं, छोटे बड़े मिला के, लेकिन एक बड़ी बात है, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसमें आपका काफ़ी नेम फेम होता है। ये राहु आपके समाज में आपको हमेशा नेम फेम था। अगर ऐसे आदमी पॉलिटिकल क्षेत्र में है, सामाजिक कार्य करता है, तो निश्चित उनका नेम फेम चमकता है। और ऐसे आदमी अगर ऑनलाइन यूट्यूब फिल्म मूवी से काम करते हैं तो वो अचानक रातों रात वायरल हो जाते हैं, नामी हो जाते हैं। कोई ऐसी मनोकामनाएं, इनकम घर में बैठे राहुदेव कोई मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, ये अचानक 1 सेकंड में पूर्ण कराने वाले होते हैं। आज पता चला कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण, जमीन लेना था, सोच रहे थे, मिल गया।
इससे शादी करना था, सोच रहे थे, शादी की बात तय हो गई। ये घर चाहिए था, मिल गया। इतना धन आना था, सोच रहे थे करोड़पति बने, अचानक करो। ये जो है यहाँ पर राहु देव आपको अपनी मनोकामनाएं बनानी चाहिए, अपनी कोई इच्छा प्रबल करनी चाहिए, जो राहुदेव पूर्ण करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इच्छा बनाना है कि हमको ये चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो ये इनकम घर के राहुदेव हवाई जहाज़ में पायलट हैं, एयर होस्टेस है, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग का काम, इन सब में भी आपको ले जाते हैं और नेम फेम दिलाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवाते हैं विदेश से जुड़ा हुआ, ऐसे राहुदेव वहाँ से काफ़ी लाभ दिलाते हैं विदेश से, और आर्थिक लेन देन से भी लाभ दिलाते हैं। लेकिन जब राहुदेव 12वें स्थान जो खर्चा का घर है, जो खराब है, वहाँ चले जाए, क्या होगा? खर्चा तो रुकेगा नहीं, हाथ हमेशा खाली, पैसा आने से पहले जाने की तैयारी, ये तो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ अच्छे भी रिजल्ट देंगे। पहले हम लोग देखें नेगेटिव क्या है। आपके जीवन में यात्राएं काफ़ी होगी, आप एक जगह कभी स्थिर नहीं रहेंगे। जॉब में है तो ट्रांसफ़र होते रहेंगे, आप ऐसे बिजनेस में है तो बिजनेस हमेशा बदलता रहेगा, लॉस देता रहेगा बिजनेस। ये राहुदेव आपको काफ़ी परेशान करता है, शत्रु बाधा से परेशानी देता है, कर्ज बड़े बना देते हैं, और आपके जीवन में कोई इन्वेस्टमेंट आपका जो है ब्लॉक हो जाता है, फंसता है। और ये राहुदेव बाईं आँख को परेशान करता है, और जो डॉक्टर है उनके लिए ये राहुदेव बहुत अच्छा, अगर विष वैद्य कहा गया है, इसलिए डॉक्टरी पेशा के लिए अच्छा है। आपका अगर नर्सिंग होम है तो उसके लिए अच्छा है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते तो अच्छा है, आपका मेडिसिन से जुड़ा कोई काम है तो अच्छा है, आप पॉलिटिक्स क्षेत्र में है तो ठीक है, विदेश मंत्रालय आपको हाथ लगेगा। ऐसे 12वें घर का राहुदेव पॉलिटिकल क्षेत्र में दल बदलने का भी संकेत देते हैं। आज इस दल में है तो बदल के कल उस दल में, क्योंकि वो बदलाव का भी घर है, परिवर्तन का घर है। 12वें घर के राहुदेव सच पूछा जाए तो कभी कभी जीवन साथी से अलग भी कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, ये है विदेश घर, राहु है विदेशी घर, वो यहाँ बैठ जाता है तो विदेश को प्रबल करता है। कहने का अर्थ है कि जब 12वें घर में राहु हो तो आप अपने जन्म स्थान में कभी ना रहें, ये रेमेडी है। जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाए, विदेश जाए सबसे अच्छा, नहीं तो कम से कम अपने जन्म स्थान से 2000 किलोमीटर दूर चले जाए, दूसरे स्टेट में चले जाए, जहाँ रीति रिवाज कल्चर बदलता हो, भाषा बदलता हो, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वो 12वें घर का राहुदेव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। ये एक तरह का रेमेडी है। 12वें घर का राहुदेव चूँकि मोक्ष का घर है, और राहु तो होते हैं भौतिक क्षेत्र में देने वाला, तो मोक्ष और भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिकता का आपस में टक्कर हो जाता है। इसलिए दान पुण्य करने के लिए रोक लगा देते हैं राहुदेव, करने नहीं देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये राहुदेव अध्यात्म से आपको कभी कभी दूरी बना देते हैं, कभी कभी ये धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म बदलने वाला, धर्म बदलने वाला हो जाता है। धर्म भी बदलता हुआ देखा गया इस राहुदेव के 12वें राहुदेव। तो अब राहुदेव जब 12वें में हो तो फिर अनिद्रा, आँख की बीमारी, थोड़ा सतर्क रहे, ये दो चीज़ का खतरा बनता है। और रेमेडी में जब बात होती है तो पहला रेमेडी, जब राहु आपको परेशान कर रहा है, आप जान रहे उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो आप अपने घर से, जन्म स्थान से दूर चले जाए, विदेश चले जाए जहाँ संभव हो। एक दूसरी, बिजनेस व्यापार में है, ऑनलाइन उसको जोड़ ले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी बात है, ये सब कुछ नहीं है तो आप राहु की शांति, राहु मंत्र भी जप सकते हैं। माता सरस्वती को नीला फूल प्रतिदिन चढ़ावे, गाय को बुधवार को मूली खिलावे, कुत्ते को प्रतिदिन भोजन खिलावे, नारियल 7 बार माथे पर से घुमा करके उसे पानी में प्रभावित करे शनिवार को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे आप राहु का रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इस राहु का फल देख रहे हैं। आगे एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप, एक नया चैनल है एस्ट्रो इन हैंड्स, उसमें जो है हम अपने आप को शिफ्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है ये चैनल बाद में बंद हो जाए, और हम पूरी तरह से आपको एस्ट्रो इन हैंड्स में मिलेंगे, इसलिए आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और देखें भी, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।